हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोग्रामिंग। स्पेशली बिगनर्स के लिए आज एक प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। कन्वर्ट डॉलर टू रुपीज़। डॉलर को रुपीज़ में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरह का हम प्रोग्राम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो स्पेशली बिगनर्स के लिए है ये वीडियो। और यहाँ हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, टच D2R $2 करके मैं फ़ाइल का नाम ले लेता हूँ, लिख देता हूँ। और यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ नैनो एडिटर में, पीएचपी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। और यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ, कन्वर्ट गिवन अमाउंट इन डॉलर्स इनटू रुपीज़। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिससे एक आइडिया मिलेगा आपको कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, D=1, यानी कि $D=1। ये डॉलर के लिए है वेरिएबल। और रुपीज़ के लिए ले लेता हूँ यहाँ पर, रुपीज़ के लिए हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं गूगल में दिखाता हूँ आपको कि $1 में कितने रुपीज़ हैं। 83.16 करके, ठीक है। तो मैं $1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, $R=। तो ये हो गया $1 का। गूगल से आप देख सकते हैं ये कि $1 में कितने रुपीज़ है, 83.16, 83 रुपया 16 पैसे। एक अमाउंट वेरिएबल ले लेता हूँ 0, जिसमें हम इसका जो भी कन्वर्ट होकर आएगा वो उसमें हम वैल्यू को सेव करेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू डॉलर मल्टीप्लाई $R। क्या मतलब है कि जो एक डॉलर है वो हम जो एक रुपीज़ R उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई जो $1 की वैल्यू, $1 की जो वैल्यू रुपीज़ में, वो उससे हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे। देखिए वो वैल्यू कहाँ सेव हो जाएगी, अमाउंट में। तो सबसे पहले मैंने डॉलर को 1 लिया, जिससे आपको समझ में आ जाए ठीक से। यहाँ मैं प्रिंट करा लेता हूँ पहले, ये प्रिंट होगा जो हमारे स्क्रीन पर दिखाई देगा। और प्रिंट कराने के बाद मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, जो अमाउंट में वो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं PHP, फाइल को कैसे रन करेंगे, PHP और फाइल का नेम। तो देखिए $1 में हमारे पास क्या आ रहा है, 83, वही सिंपल जो हमने लिखा था, ठीक है। इसको हम थोड़ा फॉर्मेट सही कर लेते हैं इसका। यहाँ कुछ एक तो मुझे देना है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, कि जो प्रिंट होकर आए वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो मैं यहाँ पर /n लिख लेता हूँ और फिर से चला के देखता हूँ। तो ये तो ठीक हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर डॉलर लिखा नहीं आ रहा है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो थोड़ा जो स्क्रीन पर लिखा आएगा वो थोड़ा ठीक लगेगा, मीनिंगफुल। तो मुझे यहाँ पर देना है $D। मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा रहा हूँ, तो मैं इस तरह से ये लिख सकता हूँ, प्रिंट हो जाएगा। जो वेरिएबल है सिंपल मैं लिख सकता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो देखिए इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने $1 की वैल्यू, मतलब $1 में 83 रुपीज़ 16 पैसे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था एक। गूगल में आप देख सकते हैं, इसी तरह से और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ डॉलर रुपीज़ का लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि $1 में कितने रुपीज़ हैं। तो उसके हिसाब से जितना रुपीज़ $1 का, वो आप जितने भी डॉलर होंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसका फॉर्मेट सही कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं देखिए $1 तो आ गया है, थोड़ा सा गैप हो गया इसमें, कोई बात नहीं। पास में लिख लेते हैं, वो जैसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है दोस्तों, देखिए यहाँ इस तरह से ये आ गया, ठीक है। $1 के लिए रुपीज़ आ गए 83 पॉइंट, यानी कि 83 रुपीज़ 16 पैसा। अब यहाँ मैं 2 कर लेता हूँ, $2 में कितने होंगे, $2 में रुपीज़ ये हो जाएंगे, देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, $2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से मैं आप यहाँ कितने भी जितने भी डॉलर में आप निकालना चाहते हैं वो आप निकाल सकते हैं, बस सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कराना होगा। एक छोटा सा बेसिक था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आजकल थोड़ा वीडियोस कम पढ़ पा रहे हैं, कम बन पा रहे हैं, तो इसलिए